एक दफा का जिक्र है, एक छोटे से गांव में जो घने जंगलात से घिरा हुआ था, एक तजस्सुस पसंद लड़का रहता था जिसका नाम जियान था। इसे जंगल की सैर करना बहुत पसंद था, खास तौर पर अपनी बेहतरीन दोस्त आमना के साथ। इन दोनों का एक खुफिया ठिकाना था, एक ट्री हाउस जो सबसे लंबे बलूत के दरख्त पर बना हुआ था। वो उसे आसमानी कलाए कहते थे। एक दिन दोपहर के वक्त जब जियान और आमना ट्री हाउस में खेल रहे थे तो उन्हें फर्श के नीचे एक छोटी सी सुनहरी चाबी मिली। इसके साथ एक पर्ची थी जिस पर लिखा था, ये चाबी हैरतों की दुनिया का दरवाजा खोलती है। नक्शा की पैरवी करें और अपनी बहादुरी का मुजाहिरा करें। नक्शा ने उन्हें जंगल के अंदर एक रास्ता दिखाया। पुरजोश और मुतजस्सिस उन्होंने अपने बस्ते में खाने, एक टार्च और चाबी रखी और अपने सफर पर रवाना हो गए। नक्शा की पैरवी करते हुए जंगल बदलने लगा। दरख्त ऊंचे हो गए और उनके पत्ते जमरूद की तरह चमकने लगे। हवा में परिंदों की चहचहाहट और पत्तों की सरसराहट के साथ कुछ जादुई एहसास था, जैसे जंगल उन्हें खुश आमदीद कह रहा हो। आखिरकार वो एक बड़ी चमकती हुई बैलों से ढकी हुई दरवाजे तक पहुंचे। ये ऐसा दरवाजा था जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। जियान ने सुनहरी चाबी निकाली और इसे ताले में डाला। दरवाजा चरचराता हुआ खुला और एक दिलकश दुनिया जाहिर हुई जहां कैंडी जैसे रंगीन दरिया, बातें करते जानवर और तैरते जजीरे थे। वाह, ये तो हैरत अंगेज है, आमना ने कहा। उसकी आंखें हैरत से खुली हुई थीं। जब वो अंदर दाखिल हुए तो एक अक्लमंद पुराना उल्लू, जिसका नाम प्रोफेसर हुड था, उनका इस्तकबाल करने के लिए नीचे उतरा। जादुई जंगल में खुश आमदीद, उसने कहा। तुम यकीनन मुंतखब किए गए हो। सुनहरी चाबी तुम्हें यहाँ एक खास मकसद के लिए लाई है। हमारी जादुई दुनिया अपनी चमक खो रही है क्योंकि रोशनी का क्रिस्टल शरारती साए वाले जिन्नों ने चुरा लिया है। सिर्फ बहादुर मुहिम जो ही उसे वापस ला सकते हैं। जियान और आमना ने एक दूसरे की तरफ देखा और सर हिलाया। हम मदद करेंगे, उन्होंने एक ज़बान होकर कहा। प्रोफेसर हुड ने उन्हें एक चमकता हुआ कुतुबनुमा दिया जो उन्हें साए वाले जिन्नों के ठिकाने तक ले जाएगा। रास्ते में इन्हें कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। उन्होंने एक शरीर गुलहरी के पूछे गए पहेलियां हल की, एक हिलते हुए कौस कज़ा के पुल को पार किया और एक गसीले देव को चकमा दिया जो एक तन रास्ते की हिफाजत कर रहा था। आखिरकार वो साए वाले जिन्नों की गार तक पहुंच गए। छोटे जिन क्रिस्टल ऑफ लाइट के गिर्द नाच रहे थे और शरारती कहकहे लगा रहे थे। जियान और आमना ने एक मंसूबा बनाया। अपने बस्ते से टार्च निकालकर उन्होंने इतनी तेज रोशनी बनाई कि जिन डर कर भाग गए। जल्दी से उन्होंने क्रिस्टल उठाया और इसे गार के बाहर एक चबूतरे पर उसकी असल जगह पर रख दिया। जैसे ही क्रिस्टल अपनी जगह पर पहुंचा, जादुई जंगल पहले से कहीं ज्यादा रोशन हो गया। कैंडी जैसे रंगीन दरिया तेजी से बहने लगे, जानवर खुशी से चहचहाने लगे और तैरते जजीरे आसमान में नाचने लगे। प्रोफेसर हुड नमूदार हुआ और उनका शुक्रिया अदा किया। तुमने हमारी दुनिया को बचा लिया। इनाम के तौर पर तुम जब चाहो जादुई जंगल में आ सकते हो। जियान और आमना अपने ट्री हाउस वापस आ गए। उनके दिल खुशी से भरे हुए थे और उनके जहनों में सुनाने के लिए कहानियां थीं। इस दिन से उन्होंने जान लिया कि दुनिया जादू से भरी हुई है, बस तुम्हें उसे ढूंढने की हिम्मत करनी होती है। और यूं इनके सफर जारी रहे, एक जादुई दरियाफ्त के बाद दूसरी दरियाफ्त।